This is a recorded lecture, and I will be discussing mine sampling in this lecture. So let's start it. जी, माइंड सैम्पलिंग सैंपल्स जैसे कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह माइनिंग के अंदर भी सैम्पलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग के वजह से जो एक एग्जांपल जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि लेट्स से अगर आपने एक खाने का जायका बताना है, एक देग है चावलों की जिसका आपको कहा जाता है कि आप जायका बताएं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस देग में से एक छोटा सा सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यानी ऐसा नहीं है कि हम वो, क्योंकि ये बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर हम क्या करें कि हम पूरी देग खाएं चावलों की और फिर बताएंगे ये देग कैसी थी, उसकी बजाय अगर हम उसमें से छोटा सा एक लुकमा ले लें तो जो जो एक सैंपल है अगर वो खा के हम बता सकते हैं कि जैसा ये लुकमा है वैसी ही पूरी देग होगी। और ये ऐसी चीज है जो हमारे माशरे के अंदर हम हमारी डेली लाइफ के अंदर हम देखते रहते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ सैम्पलिंग, इट मेक्स योर वर्क इजियर। उसके बाद अगर आप दूसरी हम बात करें इसी तरीके से लेट से अगर आप बाजार जाते हैं और वहां से अगर आप एक कपड़ा आपके पास है, एक बड़ा थान है जो आप घर वालों को दिखाना चाहते हैं, तो आप वो पूरा थान लेकर आना एक बहुत मुश्किल काम है। तो आप क्या करेंगे, वो कपड़ा थोड़ा सा काट लेंगे और वो आप घर पे आके दिखा सकते हैं, क्योंकि जो उस कतरन, जो एक छोटी सी कतरन होगी कपड़े की, उसका जो टेक्सचर होगा, जो उसका रंग है, जो उसकी क्वालिटी है, वही हम अज्यूम करते हैं कि पूरे कपड़े थान की वही होगी। लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो गया, हैंडलिंग में इजी हो गया, यानी आप घर पे वो आराम से एक अपनी जेब में डाल के ला सकते हैं। हालांकि थान के लिए आपको शायद बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। जो सैम्पलिंग है बेसिकली वो हमें वही इंफॉर्मेशन देती है किसी भी चीज के बारे में जो वो पूरी चीज दे सकती है। और इसके अंदर जो फायदा होता है वो कन्वीनियंस है। तो माइनिंग के अंदर भी इसी तरह सैम्पलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अब ये देखना बहुत जरूरी है कि हाँ, जो 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 आप सैम्पलिंग करें तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सैंपल के रिप्रेजेंटेटिव होने से मुराद ये है कि जब आप सैंपल लें तो वो सैंपल वाकई ही पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, अदरवाइज आपकी सैंपलिंग में एरर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर आप देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी शर्ट्स के रंग डिफरेंट हैं। ब्लू है, वाइट, ग्रीन है, यानी हमारे पास ग्रीन कलर की शर्ट भी है, ब्लूइश कलर भी है, अगर आप देखें तो रेड कलर भी है, हमारे पास ऑरेंज भी है, ब्लैक भी है, और अगर आप देखें तो वाइट भी है। इसके अलावा हमारे पास मैरून कलर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर जो लोग हैं वो तकरीबन कितने रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कलर है। अब मैंने इसमें से जब एक सैंपल लेना है तो मुझे भी क्वेश्चन चाहिए कि यानी ये बहुत बड़ी लट से पॉपुलेशन है, करोड़ों की है, तो अगर मैं इसमें से सैंपल लेना है तो उस सैंपल में हर बंदा आना चाहिए, हर कलर की शर्ट वाला बंदा आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाला सैंपल देखें, एक सैंपल लिया हमने 3 बंदों का इसमें से, तो इसके अंदर 3 यानी वो है क्या कहते हैं रंग है, सारे रंग को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ से एक सैंपल लें, मिसाल के तौर पर यहाँ से ऐसे, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सैंपल ज्यादा क्या रहेगा,
पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से ये समझ आ जाएगी कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव कैसे होना चाहिए, इन पूरी पॉपुलेशन के रंग उसके अंदर आने चाहिए थे, अदरवाइज आपके सैंपलिंग में एरर है। तो सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, इट शुड रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग जो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर है, हम वो रूटीनली सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, माइन पर भी कलेक्ट होते हैं, उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हर वक्त सैंपलिंग चलती रहती है। माइनिंग के अंदर सैंपलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सैंपलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस सैंपलिंग की बेस के ऊपर ही हम फैसला करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन के अंदर कि हम जाते हैं फील्ड के अंदर और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। जब हम वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, जैसे ड्रिल करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ड्रिल करके वो सैंपल्स लेकर आते हैं, फिर उनकी ग्रेड की बुनियाद पर अगर आपको याद हो तो हम वो प्रोस्पेक्टिंग में हम सैंपल्स लेते हैं, उसकी बुनियाद पर हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, फिर एक्सप्लोरेशन के सैंपल्स की बुनियाद पर हम रिसोर्स एस्टिमेट करते हैं। अगर आपको याद हो, हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसोर्स कितना है और फिर उसकी पूरी एक फिगर बनाते हैं सैंपल्स की बेस के ऊपर, और फिर फिजिबिलिटी स्टडी बनती है, वो भी सारी फिजिबिलिटी यहाँ पर माइनिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो माइनिंग की तो स्टार्ट ही सैंपलिंग से होती है। प्रोस्पेक्टिंग में हम सैंपलिंग करते हैं, एक्सप्लोरेशन में हम सैंपलिंग करते हैं, उसी की बेस के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसी की बेस के ऊपर हम माइन लगाने या ना लगाने का फैसला करते हैं। ये सब सैंपल्स की बेस पे है। इसी तरीके से ग्रेड कंट्रोल से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, ग्रेड से मुराद है किसी भी वैल्यूएबल मेटल की परसेंटेज एक ओर के अंदर। अब इस ओर के जब हम किसी से अपना सौदा तय करते हैं और का, तो लेट्स से हमने ओर फीड की एक प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर, ये पी से मुराद प्रोसेसिंग प्लांट है, तो इसके अंदर से हमारे पास निकलता है कॉन्सेंट्रेट और प्रोडक्ट निकलता है और टेलिंग निकलती है। तो ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास और प्रोडक्ट आ गया आपके पास और दो चीजें आती हैं, टेलिंग। अब होता ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा होता है, हम इसको लेट से ये हमने प्लांट लगाया है गोल्ड का, और जिस बंदे से हमने बात की हुई है उसको हमने कहा हुआ है कि जी हमारा जो गोल्ड है वो उसके अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपको 99% गोल्ड मिलेगा मिसाल के तौर पर। तो अब होता ये है कि जब ये प्रोडक्ट चल रहा होता है तो हम इस प्रोडक्ट के सैंपल्स लेते हैं और फिर उस सैंपल्स को टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई इसके अंदर 99% गोल्ड आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जारी बात है, लेट से आप 1 टन आप क्या कर रहे हो, हर घंटे में 1 टन प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप पूरे 1 टन को चेक नहीं कर सकते। तो हम उस 1 टन में से 1 ग्राम ले लेते हैं सैंपल, और सैंपल को चेक करते हैं। अगर उसके अंदर 99% गोल्ड है तो इसका मतलब है इस सारे टन के अंदर भी 99% गोल्ड है। तो इस तरह से ग्रेड कंट्रोल करते हैं और क्वालिटी हम कंट्रोल करते हैं अपने प्रोडक्ट की सैंपलिंग के जरिए। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमारा आ रहा होता है हम उसको चेक करते हैं, उसमें से सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते रहते हैं कि क्या वो हमारे जो है वो मियार है उसके मुताबिक है भी है या नहीं है। इसी तरह हम जब प्लांट डिजाइन करते हैं वो भी सैंपल्स की बेस पे करते हैं। वो हम माइन से सैंपल लेते हैं और उन सैंपल्स की जो इंफॉर्मेशन हमें आती है उसी की बेस पर हम प्लांट एक प्रोसेसिंग प्लांट यानी उस ओर को करने का वो करते हैं। जो माइनिंग के अंदर अगर आप देखें तो सैम्पलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइन लगाने से लेकर क्वालिटी कंट्रोल से लेकर प्लांट लगाने से लेकर और माइनिंग की जो डे टू डे हमारी काम चल रहे होते हैं उस सब के अंदर जो है वो सैम्पलिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम सैंपल्स लेते रहते हैं और उसी की बेस के ऊपर माइनिंग चलती रहती है। जैसे हम बात कर चुका हूँ डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, एक्सप्लोरेशन के दौरान है, रिसोर्स एस्टिमेशन हम करते हैं, हम देखते हैं कि भाई सैम्पलिंग की बेस पर ही हम करते हैं। ग्रेड कंट्रोल, प्लांट डिज़ाइन, ये जैसे ये प्लांट बेसिकली जो इस प्लांट डिज़ाइन के जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें और की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी सैम्पलिंग के जरिए आती है। क्वालिटी कंट्रोल एट द एंड उसको बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट जो है हम उसको रूटीनली सैंपल करते रहते हैं। अब मसला ये है कि अगर आपने सैम्पलिंग पुअर की है मिसाल के तौर पे, तो जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि आपने वो जो कलर वाली शर्ट वाले बंदे हैं उनको इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सैम्पलिंग सही नहीं है।
तो अगर आपकी सैम्पलिंग ही सही नहीं है और उसकी बुनियाद पर आप जो डिसीजन करेंगे वो भी गलत होगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं कि जैसे आप एक सैंपल्स गलत लें जो आपको शो कर रहे हो कि यार यहाँ पे गोल्ड बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, हालांकि वो इतनी मिकदार में मौजूद ना हो, वहाँ पे आप माइन लगा लें तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप किसी आपका प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है और आपने किसी को जो आपका ग्राहक है उसको बताया हुआ है कि हमारे पास 99% गोल्ड है, और फिर आप वो सैम्पलिंग सही नहीं करते तो वो एक ऐसा सैंपल आपको नजर आ जाता है जिसमें है 99%, लेकिन असल में पूरी लॉट में इस तरह से नहीं था। तो आप वहाँ से उठा लेते हैं, यानी एक टन में से वहाँ से उठा लेते हैं जहाँ वाकई 99% था। तो ये बेसिकली इट्स नॉट राइट। तो फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉब्लम होगा, जो आप कह रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट वैसा होगा नहीं। तो पुअर सैम्पलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। हम जब सैंपल लें तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम एरर हो। तो इस काम को इंश्योर करने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स सैम्पलिंग की डेवलप की हुई ताकि हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि सैंपल जो है वही सैंपल होता है जो पूरी अपनी जो क्या कहते हैं लॉट है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो दो टाइप की सैम्पलिंग होती है माइनिंग के अंदर, एक इन सिचू सैम्पलिंग है और एक एक्स सिचू सैम्पलिंग है। इन सिचू सैम्पलिंग क्या है? इन सिचू सैम्पलिंग आपसे पहले भी बात हुई थी कि इन सिचुएशन सैम्पलिंग है। इन सिचुएशन सैम्पलिंग ये होती है कि हम रॉक को जहां वो अपनी असली हालत में मौजूद है वहीं पे इसका सैंपल लेते हैं। और उसका तरीका कार ये था, अगर आपको याद हो हमने एक्सप्लोरेशन के अंदर बात की थी कि जब अभी लेट से एक नीचे एक डिपॉजिट पड़ा है गोल्ड का, लेट से and it's in situation, I mean we have not taken it out, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर होल ड्रिल करते हैं ऐसे, और तो हमारे होल के अंदर जो इस सैंपल का जो है वो ये अंदर आ जाता है और ये कोर आ जाएगी हमारे पास एक यहाँ, अगर आप देखें तो ये इस तरह से ये हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपको पता याद होगा ड्रिलिंग करते हैं तो कोर्स आते हैं, वो कोर्स इस तरह से होती हैं। तो ये इन सिचू सैंपलिंग है बेसिकली, यानी आपने रॉक को अभी वहां से रिमूव ही नहीं किया, आप रॉक तक पहुंचे हैं, वहां से एक सैंपल ले लिया। इसके जो एक्स सिचू सैंपलिंग है उससे मुराद ये होती है कि लेट से हम इस रॉक तक पहुंच जाते हैं, हम ऊपर से इसके ना वो हटा देते हैं, बर्डन हटाते हैं, लेट से सरफेस माइनिंग है। तो हम क्या करते हैं, इस सारे को ऊपर से रिमूव करते हैं, इसके ओवर बर्डन को। ये जो ओवर बर्डन लेट से यहाँ पे पड़ा था, ये इसके ऊपर ये जो रेड कलर का है, ये लेट से इसके ऊपर कोई मट्टी वट्टी है, हम क्या करते हैं, हम इसको पूरे को रिमूव करते हैं और ये लेट से ये वो था, और ये हमारा और ये हमारा डिपॉजिट है। और इस डिपॉजिट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लेट से ओवर बर्डन है, तो हम क्या करते हैं, इस ओवर बर्डन को रिमूव करते हैं इस तरह से, और हम एक्सकेवेट करके हम और तक पहुंच जाते हैं, और तक पहुंचने के बाद हम इसको वो करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं इसके अंदर। ब्लास्टिंग करते हैं तो देखें आप, और इसको फिर बाहर निकाल लेते हैं, सरफेस पे ले आते हैं, ड्रम करते हैं और क्रशिंग करते हैं। ये वो सिचुएशन, लेट्स से कोल था हमारे पास, तो हमने क्या किया, उसको एक्सकेवेट किया सरफेस माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग से, फिर उसको क्रश किया। अब ये एक्स सिचू हो गया, यानी ये अपनी सिचुएशन में से निकल चुका है। अब हम ये देखें, ये जो इसका सैंपल ले रहे हैं तो ये एक्स सिचू सैंपल है। तो इस तरह से माइनिंग के अंदर दो तरह की सैंपलिंग है, एक्स सिचू और इन सिचू सैंपलिंग है, प्रोसीजर है। अब जो इन सिचू सैंपलिंग है वो दो तरह की होती है। ये टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रैब सैंपलिंग है। ग्रैब सैंपलिंग क्या होती है? ग्रैब सैंपलिंग ये है कि आप
ये लेट से आपके पास एक फाइल है और आप इसके अंदर से कोई सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो जैसे ये है कि हम यहाँ से एक हाथ से उठा लेंगे कुछ सैंपल, यहाँ से कुछ कुछ यहाँ से उठा लेंगे हाथ से, यानी हाथ से ग्रैब करके लिफाफे में जैसे डाल रहे हैं ऐसे मुख्तलिफ जगहों से हम सैम्पलिंग कर लेंगे, तो इसको हम ग्रैब सैम्पलिंग बोलते हैं। और ये बड़ा इनएफिशिएंट वे है वैसे। इसके बाद हमारे पास चैनल सैम्पलिंग है। चैनल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जैसे अगर आप देख रहे हो इस तस्वीर के अंदर, तो आपने अपनी फाइल के अंदर एक पूरी एक खंदक सी खोद लिया जैसे, और ये सारे का सारा मटेरियल आप जो है ना अपने एक सैंपल के अंदर डाल देते हैं, और कुछ फासले पर फिर एक क्या ट्रेंच सी आप खोदते हैं और उसका भी जो सारे का सारा मटेरियल है वो इस तरह से डाल देते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे आप यहाँ पे भी एक ट्रेंच बना सकते हैं, इसी तरह आप इसके टॉप पर भी एक ट्रेंच बना सकते हैं और वो सैंपल आप क्या करें, तो ये इसको हम चैनल सैंपलिंग कहते हैं। इस तरीके से भी आप और ये जो मटेरियल है हम ये अज्यूम करेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो इन जो सैंपलिंग में आप ग्रैब सैंपलिंग भी कर, वो भी इनके मेथड्स हैं, बट दीज आर लाइक इन situ channel and these are most common. इसी तरह कोर सैम्पलिंग के मतलब तो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें हम एक्सप्लोरेशन के अंदर हम पढ़ भी चुके हैं कि कैसे वो हम एक एक ड्रिल कोर होती है जो बाहर आती है, जो जो रिप्रेजेंट करती है उस और इसी की बेस के ऊपर हम एस्टिमेशन करते हैं। इस पे हम काफी बात कर चुके हैं। एक्स सिचु सैम्पलिंग जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी या मैनुअल सैम्पलिंग है। जैसे अभी उस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा था कि हमारे पास एक काइंड ऑफ एक फाइल है, तो उसके अंदर से हम या एक पैकेट है उसमें से हम इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है मटेरियल। जो सबसे अच्छा सैम्पलिंग का तरीका है कि जब आपका मटेरियल फ्लो कर रहा हो तो आप उसमें से सैंपल लें, तो वो मैनुअल सैम्पलिंग है, जिसे मैकेनिकल सैम्पलिंग जिसे बोलते हैं। इसके अंदर हम कटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अगर आप इसके अंदर देखें तो मटेरियल बेल्ट कन्वेयर पे आ रहा है और उसके आगे एक कटर लगा हुआ है जो कि सैंपल को कलेक्ट करता है। ये बेसिकली दिस इज फ्लो या मैकेनिकल सैम्पलिंग है। जब आप स्टेशनरी या मैनुअल सैम्पलिंग कर रहे हो तो एक तो जो आपका सैम्पलिंग डिवाइस है उसको ज़हन में रखना चाहिए, और फिर उस यूज भी उसको प्रॉपर करना चाहिए। सैम्पलिंग डिवाइस जो है वो आपका ये सारे स्टेशनरी जो है ना सैंपल के ये तरीके हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं बेल्ट कन्वेयर को रोक कर आप उस पे से सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये स्टेशनरी है क्योंकि आपने उसको रोका। इसी तरह स्कूप है, ये बेलचा टाइप का, इसके अंदर आप सैंपल ले रहे हैं, या ये लेडल है। इसकी तस्वीर भी मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ। अब उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका डिवाइस की जो ओपनिंग है, जैसे ये डिवाइस है, इसकी ये जो ओपनिंग है, या ये डिवाइस इसकी ये वाली ओपनिंग है, ये टॉप साइज से 2 से 3 गुना बड़ी हो। क्योंकि लेट से आपका आपका वो जो था वो 10 mm का है, वो आपका पार्टिकल है, सबसे बड़ा जो पार्टिकल है आपके सैंपल में। अगर ये 9 mm है तो वो तो इसमें से गुजर ही नहीं सकेगा, तो वो तो रह जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं। और अगर 10 mm है तो भी इसमें से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कम से कम 20 mm होगा, तो इसमें से 10 mm वाला इसके अंदर जाएगा, तब सैंपल कलेक्ट अच्छा होने के चांसेस है। तो ये आप जहन में रखें कि जब भी आप स्टेशनरी सैंपलिंग कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर देखें कि जो आपका सैंपलिंग डिवाइस है उसकी जो ओपनिंग है वो बड़ी होनी चाहिए, 2 टाइम्स कम से कम बड़ी होनी चाहिए जो आपके पार्टिकल साइज है उसके अंदर आपके सैंपल के अंदर। स्टेशनरी सैंपलिंग के हवाले से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा।
जी, तो मैनुअल सैम्पलिंग के हवाले से हम ये एक एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है माइन के अंदर से जो है वो आ रही हैं ये डिफरेंट ये एक रेल है जिस कार्गो है जिसके ऊपर तो हम इसमें से एक ऑगर के ज़रिए सैंपल लेने लगे हैं। अब देखें ये कार स्टॉप हो गई है, अब इसके अंदर से हम सैंपल कैसे लेते हैं। ये एक स्टेशनरी सैंपलिंग की मिसाल है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक ड्रिल है जो क्या करेगी, अगर ड्रिल तो इसके अंदर से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब ये ड्रिल अंदर जाती है तो जो इसकी अंदर जो पोर है उसके अंदर सैंपल क्या करता जा रहा होता है कि इसके अंदर तो इस तरह से इसके अंदर आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर सैंपल कलेक्ट हो गया है, नाउ इट कंटेन्स, इसके अंदर है सैंपल जो हम ये एक मिसाल है अगेन मैनुअल सैम्पलिंग की, सॉरी स्टेशनरी सैम्पलिंग की, जिसके अंदर हम एक कन्वेयर बेल्ट से सैंपल ले रहे हैं। ये कन्वेयर बेल्ट जब आपके पास जा रही होती है तो इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल जा रहा है। अब इस सारे मटेरियल को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल यहाँ पे जा रहा है इस सारे को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इसका एक ही हल है, वो ये है कि हम इसको जो है ना इसमें से कोई सैंपल लें ताकि हमें पता चल सके कि ये किस किस्म का मटेरियल जा रहा है। तो इसका सैंपल लेने के लिए हम फिर स्टेशनरी सैंपलिंग के अंदर हम इस बेल्ट कन्वेयर को रोकते हैं और इस पर सैंपल कलेक्ट करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे। और ये टनों के हिसाब से एक दिन के अंदर टनों के हिसाब से जा रहा होता है, तो यू कैन नॉट टेक ऑल ऑफ इट और इसको चेक करें। तो इसमें से हम सैंपल लेते हैं। तो इधर आप देख लें कि इन्होंने बेल्ट कन्वेयर को रोक दिया है और बेल्ट कन्वेयर को रोकने के बाद एक मखसूस जगह से जस्ट इतनी सी स्पेस से ये सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो इस सैंपल के अंदर हमें केमिकल कंपोजिशन नजर आएगी, हम अज्यूम करेंगे कि जितना भी इस मटेरियल इस बेल्ट कन्वेयर से गुजर रहा है वो उसकी भी वही कंपोजिशन है। और ये काम तकरीबन हर घंटे के बाद हम करते हैं एक प्लांट के अंदर, कि आप इसको रोकते हो और फिर वहां से वो ले लेते हो। इस तरह आपको पता चल जाता रहता है कि पूरे दिन के अंदर किस तरह का मटेरियल गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम ये सारा ही इसको सारे को टेस्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए सैम्पलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है माइनिंग के अंदर। तो यहाँ पर ये आपके सामने सैंपल कलेक्ट हो रहा है। ये स्टेशनरी सैंपल है जिसमें आप बेल्ट कन्वेयर को रोकते हैं और फिर एक खास जगह से आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया। ये आपका सैंपल कलेक्टिंग पॉइंट था। ये वो सैंपल है जो हमने देखा। अब ये जो थोड़ा सा सैंपल है, हम अज्यूम करेंगे जितना भी मटेरियल फ्लो करेगा यहाँ से एक घंटे में, ये जैसा वो मटेरियल है ये वैसा ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे
चावलों की देग में से आप एक लुकमा लेते हैं. So that's basically stationary sampling. अब देखें ना, अगर आपकी बाल्टी का जो मुंह है वो क्या होता, छोटा होता, तो उसमें से तो बड़े पार्टिकल गुजर ही ना सकते इस तरह के. यानी लेट्स से अगर आपके पास कोई कप होता है, जैसे ये देखें जरा, इस तरह का बड़ा पार्टिकल है, तो बाल्टी का मुंह इतना तो होना कि उसमें से गुजर जाए. तो ये चीजें आपको देखनी है उसके अंदर, अपनी स्टेशनरी सैम्पलिंग के अंदर. हम आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं मैकेनिकल सैम्पलिंग की. अभी जो हमने देखा था ये मैनुअल और स्टेशनरी सैम्पलिंग थी. मैकेनिकल सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादातर फ्लो में होती है. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ सैम्पलिंग प्लांट के अंदर या माइन के अंदर. इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आप इस उसमें देखें कि आपका ये बेसिकली एक स्लॉटेड बेल्ट सेकेंडरी कटर है. इस पे मैं भी बात कर लेता हूँ. इसी तरह ये कटर है बेसिकली जो आप यूज़ करते हैं. ये ऐसी चीज़ है जो अभी इधर से आपको समझ में नहीं आएगी. मैं आपको एक दो वीडियोस दिखाता हूँ जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि कैसे ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं जो सैम्पलिंग के मेथड्स, कटर कैसे मूव कर रहे हैं. इसकी इसकी आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ जाएगी. तो लेट्स सी कि मैकेनिकल सैम्पलिंग या फ्लो सैम्पलिंग होती कैसे है. अब अगर हम देखें ना, जो सैंपल जो हमारे क्या हैं सैंपल कटर्स हैं, मैकेनिकल सैम्पलिंग है, उसमें क्या होता है. तो ये अब आपको इससे वाज़ेह हो जाएगा कि लेट से जो हमारी ऑटोमेटिक सैम्पलिंग कह सकते हैं या मैकेनिकल सैम्पलिंग कह सकते हैं, उसके अंदर हम कटर्स एम्प्लॉय करते हैं और इसके अंदर जो आपकी जो जो फीड होती है वो मूव कर रही होती है. यानी आपका जो ये इसकी सबसे ज़बरदस्त बात होती है कि ये एक एनिमेशन है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये बेल्ट लेट्स से कन्वेयर है, उसके ऊपर क्या हो रहा है कि ये आपका कटर है, दिस इज द कटर, और ये आपकी फीड जा रही है बेल्ट कन्वेयर की. आप देखें ये इसको कट कर रहा है, ये इस तरह मूव करेगा तो जो भी इसके अंदर मटेरियल जाएगा वो एक जगह नीचे यहाँ पे ऐसे एज अ सैंपल क्या होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा. तो ये बाल्टी यानी भरती जाएगी, ये इसके अंदर से कनेक्टेड है. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ये देखें, अब ये जो भी इसके अंदर से मटेरियल जा रहा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है इस बाल्टी के अंदर. तो दैट्स हाउ अ कटर मूव्स अक्रॉस द स्ट्रीम, मूव करता है और इस तरह से. और ये देखें ये मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है. आपकी आपकी जो जो मटेरियल था वो मूव कर रहा है, वो मूव करते करते हम उसके अंदर से एक सैंपल इस तरह से ले लेते हैं. तो ये आप इसकी फ्रिक्वेंसी खुद से ये आपको एक रियल लाइफ में ये देखें, ये सैंपल कटर आ रहा है यहाँ से, ये सैंपल कटर है, ये आपकी फीड जा, ये मटेरियल आपका जा रहा था. तो that's your sample cutter, it's moving towards this side. ये आपकी फीड है and it's moving towards this side और ये उसको कट करेगा भी. तो ये देखें, ये इस तरह से जो इसके अंदर चला गया वो सैंपल लिया जाता है. तो इस तरह से हम सैंपल कटर्स यूज करते हैं. मूविंग स्ट्रीम में से ये इस तरह से मूव करता रहेगा और मतलब वो आप खुद फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं कितनी देर में ये मूव करेगा. अब इसके अंदर ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी, जब हम बात की थी कि ये जो इसकी ओपनिंग है ये वाली, ये ओपनिंग जो है वो इतनी होनी चाहिए कि जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं इसके अंदर उससे 2 टाइम्स बड़ी हो ताकि वो इसके अंदर एंटर तो हो सकें. तो दैट्स बेसिकली यू कैन से मैकेनिकल सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम तो ये प्लांट जो होता है आपका, ये बड़ी तो जिसमें टनों मटेरियल क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, हम उसके अंदर से इस तरह से जो हमारे मूविंग कटर्स हैं वो क्या करते हैं कि उस एक टन में से लेट से 1 kg एक और आपको नजर आ रहा है
इसमें आप देख सकते हैं कि कटर बड़ा वाज़ेह अंदाज में आपको मूव करता नजर आ रहा है, और ये स्ट्रीम में से आप देखें सैंपल, अब जो भी मटेरियल इसके अंदर जा रहा है, ये इस कटर के अंदर जा रहा है, वो कलेक्ट होता जाएगा नीचे एक मल्टी में, पीछे इसके काइंड ऑफ लाइट से पाइप लगा होगा। तो दैट्स, और ये देखें इसकी ओपनिंग कितनी बड़ी है, ये देखें, ये इट्स अ बिग बिग ओपनिंग। सो क्योंकि पार्टिकल साइज भी अगर आप देखें तो बड़ा है, तो उस वाले से, ताकि तमाम पार्टिकल्स को इसके अंदर एंटर होने का मौका मिल सके। So that's how you collect moving, ये mechanical sample है from moving streams. That's how we collect samples. हमारे पास क्रॉस बेल्ट सैंपलर्स भी हैं। अभी जैसे बात हुई थी, ये पहले देखे ना, आपको मैंने कन्वेयर बेल्ट से दिखाया था कि कैसे हमने उसको रोका था और फिर उसमें सैंपल लिया था। अब चलती हुई कन्वेयर बेल्ट से भी हम सैंपल ले सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हम मैकेनिकल सैंपलिंग यूज करते हैं। ये सैंपल आता है और इस तरह से मटेरियल को चलते हुए उठाता है, और ये सब्ज रंग जो है ये सैंपल था हमारा, और इस तरह से ये, हमें इसको रोकने की बेल्ट कन्वेयर की जरूरत नहीं पड़ती, और ये इसकी आप टाइमिंग रख सकते हैं कि हर घंटे बाद ही मूव करे या हर मिनट के बाद, और वो सैंपल इकट्ठा होता रहता है। ये ओरिजिनल है। आप ये देखें बेल्ट कन्वेयर पे मटेरियल आ रहा है, और ये आपका कटर है मैकेनिकल, ये आया और ये बीच में से पिक करके सैंपल ले जाएगा। ये आपका मटेरियल जा रहा है, सारी बात ये टनों के हिसाब से जा रहा होता है, इसमें से कुछ किलोग्राम हमने सैंपल लेना होता है। ये कटर ने सैंपल लिया, और ये देखें वो सैंपल नीचे कहीं हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये ऐसे ये कटर सैंपल लेता है और उसको बाहर निकाल देता है उसमें से, तो एक जगह नीचे हम कलेक्ट कर लेते हैं इसको। इस तरह से हम सैंपल्स लेते रहते हैं। तो यहाँ से आपको काफी वाज़ेह हो गया होगा कि मैकेनिकल कटर कैसे काम करते हैं। इट्स द बेस्ट वे ऑफ सैंपलिंग। हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। तो ये बेसिकली बात होगी हमारी, ये डिफरेंट, अब आपको कुछ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि कटर कैसे मूव कर रहे हैं आपके सामने। these are different type of cutters, और I try to explain these मैकेनिकल सैम्पलिंग। तो जब हम प्लांट में से या माइन में से एक बहुत बड़ा सैंपल देखें, याद रखें माइन पे टनों के हिसाब से मटेरियल जा रहा होता है, उस टनों के हिसाब से मटेरियल में से हम, ये हमारे जो मैकेनिकल सैंपलर या मैनुअल सैंपलिंग है, उसके लिए हम कुछ किलो हम क्या कर लेते हैं, सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये सैंपल प्लांट पे से, यानी आपका जो प्लांट है उस पे से जो सैंपल है वो आता है लैब के अंदर, क्योंकि हमने टेस्टिंग करनी है लैब के अंदर। तो ये आपका प्लांट है, इस प्लांट से हम जा रहे हैं लैब के अंदर। तो प्लांट में से हमारा जो हजारों टन मटेरियल में से हम कुछ केजी, 2 या आप कह लें 5 केजी या 10 केजी मटेरियल हम लेते हैं सैंपल के तौर पे प्लांट पे से, और उस सैंपल को हम भेजते हैं लैब में। अब ये 5 केजी भी अच्छा खासा है। लैब में जब आते हैं, हमने इसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट रन करने होते हैं। लेट से इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है सैंपल का, इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर लेट से अगर ये गोल्ड है, गोल्ड कितना है, वैल्यूएबल मटेरियल इसके अंदर कितना है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो लैब के अंदर हमें मजीद इस सैंपल को क्या करना होता है, छोटा करना होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया इनके लिए हमें चंद ग्राम मटेरियल चाहिए, चंद 100 ग्राम 200 ग्राम मटेरियल चाहिए होता है, ज्यादा मटेरियल नहीं चाहिए होता। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपने प्लांट से 5 केजी का सैंपल लिया है, उसको लैब में आकर हमें मजीद क्या करना होता है, छोटा करना होता है। 5 केजी से हमने इसको लेकर आना है
100 ग्राम तक या 200 ग्राम तक लेकर आना है। इस प्रोसेस को हम सैंपल प्रिपरेशन कहते हैं। तो सैंपल को हम छोटा कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं उसकी भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। जैसे सैंपल लेने की भी टेक्निक्स हमने देखी हैं, इसी तरह सैंपल को प्रिपेयर या छोटा करने के लिए भी हमें टेक्निक्स हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन बड़ा ज़रूरी है, और इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जैसे सैंपल आ गया, लेट से ये बड़ी एक रॉक थी, तो हम लेट से ये, तो हमें इसके छोटे छोटे क्या करने होंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ताकि हम उसको सबसे जो छोटा एक टुकड़ा होगा उसको हम लेके चलेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कटिंग हो रही है सॉ के जरिए, उस रॉक को जो हमने कलेक्ट किया, या पाउडर अगर सैंपल है तो उसको कलेक्ट किया, तो उसको मजीद छोटा करना है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास लेट से एक सैंपल आया जो कि 50 मिलीमीटर टॉप साइज था। हमने उसको क्रश करते हैं, क्रश करके देखें, उसको डिवाइड किया मुख्तलिफ हिस्सों में, फिर उसको और क्रश किया, फिर उसको डिवाइड किया 4 हिस्सों में, एक बाकी सारे हिस्से इधर, एक हिस्सा आगे भेजा, फिर उसको और छोटा किया, उसमें से फिर एक हिस्सा लिया, तो आखिर में आप देखें ये 100 ग्राम रह गए। तो कहने का मकसद ये है कि हम सैंपल लेते हैं, उसको छोटे से छोटा करके चले जाते हैं। तो बेसिकली इस स्कीम के कैसे हम सैंपल लेते हैं, उसको उसका साइज भी छोटा करते हैं, और उसमें से हम उसको डिवाइड करते जा रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सैंपल डिवीजन के हवाले से छोटा करने के लिए, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि हम जब डिवाइड उसको करते हैं सैंपल को, तो उसका 3/4 पार्ट हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और एक पार्ट आगे लेके जाते हैं, उसको और क्रश किया, फिर 3/4 को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। तो सिर्फ इस तरह से, अगर लेट से यहाँ पे अगर आपको 100 केजी भी सैंपल था, तो आखिर में आके आपके पास आप डिवाइड करते रहते हो मुख्तलिफ स्टेजेस के दौरान, उसका साइज भी कम करते रहते हो, तो वो 100 ग्राम पे आ जाता है। अब सैंपल को डिवाइड करने के तरीके क्या हैं? सैंपल को सैंपल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैंपल पहले हम सेलेक्ट करते हैं, फिर मिक्स करते हैं सैंपल्स को, और फिर उस सैंपल को रिड्यूस करते हैं। ये मेन सैंपल प्रिपरेशन है। तो अगर आप देखें कि ये हमारा प्राइमरी सैंपल इस तरह से होता है किलोग्राम्स में या टन्स में, और फिर कैसे वो सिर्फ 50 से 100 ग्राम रह जाता है। ये ऐसे ही है कि देग में से एक निवाला लेना। लेकिन यहाँ पर हम बड़ा एक साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम नहीं, अगर आप इसके ऊपर से लेट से उठा लेते हैं मटेरियल, तो वो तो उसमें तो सिर्फ कोर्स साइज के पार्टिकल्स होंगे, और अगर आप बिल्कुल नीचे से उठाते हैं तो क्या है, फाइन पार्टिकल सिर्फ आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर साइज के पार्टिकल को, याद करें हम पहली स्लाइड में ये बात की थी कि हम चाहते होते हैं कि हर तरह के पार्टिकल को ये मौका मिलना चाहिए कि वो सैंपल के अंदर आ सके। इसलिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं सैंपल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो हम वो देखते हैं कि वो टेक्निक्स क्या हैं। अब इस पे पहले ही बात हो चुकी है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी सैंपल जब आप सेलेक्ट करें तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये तीनों, अगर ये रंग है तो तीनों रंग सैंपल के अंदर आने चाहिए। अगर पॉपुलेशन के अंदर 3 रंग है, तो ये तो सबसे पहली बात है सैंपल के अंदर।
फिर हम सैंपल को मिक्स करते हैं यानी अच्छे तरीके से ताकि वो एक हो जाए, और फिर उसके बाद हम सैंपल को हम रिड्यूस करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड है, रिफल डिवाइडर भी एक मेथड है सैंपल को रिड्यूस करने का, रोटरी सैंपल डिवाइडर भी है। मैं इन तीनों को डिटेल से अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा कि सैंपल्स को रिड्यूस करने के ये तरीके कैसे कैसे काम करते हैं, और फिर इनकी रैंकिंग क्या है, इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना सैम्पलिंग का लेक्चर 1 ख़त्म करता हूँ।